श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान और आत्मसंयम का होना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ दो और अपनी शक्ति पर भरोसा करो। अपने स्वाभिमान को सदा बनाए रखो, क्योंकि जो तुमसे सच्चा प्रेम करेंगे वे बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे साथ रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास और प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है जो विज्ञान से भी परे होती है। जहां ईश्वर का सच्चा आह्वान और शांति होती है, वहीं स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। जब नेहा ने भगवान के सामने अपना अहंकार त्यागा और सच्ची प्रार्थना की, तब उस शांति ने उसकी बेटी को जीवन दान दिया। यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे अधिक मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा करने का प्रयास नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। किसी बुरे व्यक्ति से चाहे कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा और तुम्हें तकलीफ अवश्य देगा। समय का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। लोग अक्सर कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परंतु यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की इतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुख चाहे थोड़ा ही मिले, परंतु मन में कोई छल कपट ना हो। कई बार चुप रहना भी गलतफहमियां बढ़ा सकता है, इसलिए स्पष्टता बनाए रखो। श्री कृष्ण बताते हैं, जीवन में सच्चे साथी वही हैं जो स्वार्थ के बिना तुम्हारा साथ देते हैं। तन्हाई किसी भी स्वार्थी संगति से बेहतर है। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ होता है, लोग तुम्हारे साथ होते हैं। पर जैसे ही समय कठिन हो, कई लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। पेड़ के सूख जाने पर परिंदा भी उसे छोड़ देता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और उन लोगों का साथ छोड़ दो जो समय के साथ बदलते हैं। यह समझ लो कि जो तुम्हारे असली साथी हैं, वे वक्त के हिसाब से नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से के समय थोड़ा रुक जाना और गलती के समय झुक जाना जीवन को सरल और शांत बना सकता है। यह एक ऐसी कला है जो हर किसी को सीखनी चाहिए। गुस्से में हम अक्सर ऐसे शब्द कह देते हैं या कार्य कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। यदि हम थोड़ा ठहर जाएं, तो हमारे शब्द और कर्म समझदारी और संयम से भरे होंगे। इसी तरह गलती के समय झुकना किसी कमजोरी का नहीं, बल्कि एक महान आत्मा का संकेत है। माफी मांगने से हम अपने रिश्तों को तो सुधारते ही हैं, साथ ही अपने भीतर के अहंकार को भी समाप्त करते हैं, जो दुख का कारण बनता है। जीवन से यह भी सीखा है कि चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, अपने मन के कुछ राज अपने तक ही रखो। अपनी पीड़ा का दोष संसार पर मत डालो, बल्कि अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती, और जीवन हमें उसी मुकाम पर लेकर आता है जहां हमारा आत्मविकास आवश्यक होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी वाणी और आचरण से पहचाना जाता है। क्रोध केवल एक हवा के झोंके की तरह है जो हमारी बुद्धि के दीपक को बुझा सकता है। यदि आपकी नीयत शुद्ध है तो आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आलस्य और लोभ इंसान को कभी महान नहीं बनने देते। जैसे पत्थर अपने भारीपन के कारण पानी में डूबता है, वैसे ही अहंकार भी हमें नीचे की ओर खींचता है। जीवन एक सख्त शिक्षक की तरह है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में शिक्षा देता है और फिर सबक सिखाता है। जैसे हवा की दिशा बदलती रहती है, वैसे ही किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों और असफलताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं और चुनौतियां हमारे जीवन में कुछ सिखाने का संदेश लेकर आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम जीवन को बदलना चाहते हो तो संघर्ष करना सीखो, और यदि उसे सहज बनाना चाहते हो तो समझदारी से जीना सीखो। यदि जीवन में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों के साथ तालमेल बिठाने की कला भी आनी चाहिए। जब जीवन में ठहराव आए तो सोचो कि यह पहली बार नहीं है, यह जीवन का एक और अनुभव है। वक्त के साथ मित्रता करो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनकर जीवन को दिशा देता है। हमें यह जीवन किसी के काम आने के लिए मिला है, परंतु अक्सर समय बीतता जाता है और हम केवल कागज के टुकड़ों के पीछे भागते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई कभी छुपती नहीं।
उसे चाहे जितना ढकने का प्रयास करो, वह एक दिन उजागर हो ही जाती है। इसीलिए सत्य को स्वीकारने और उसे अपनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है और वह अपने कर्म में संपूर्ण विश्वास रखता है, तो उसकी राह में छल कपट का कोई स्थान नहीं होता। शतरंज का बड़ा खिलाड़ी भी अंततः छल के कारण हारता है। इसलिए विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति भी छल करते हुए स्वयं को दोषी माने। जीवन में ठोकरें भी कभी कभी आवश्यक होती हैं। वे न केवल रास्तों की कठिनाइयों का पता देती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि कौन तुम्हें संभालने के लिए खड़ा है। तुम चाहे धोखा खा लो, परंतु धोखा देना तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर देता है। धोखा खाने से कुछ नहीं बिगड़ता, परंतु धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, मेरी और किस्मत की जंग सदा से यही रही है कि मैं तुम्हारे विश्वास में हूं और तुम मुझ पर भरोसा बनाए रखो। अभिमन्यु की हिम्मत को याद करो। उसने हार जरूर देखी, परंतु उसकी हिम्मत कभी डगमगाई नहीं। जीवन के कुछ मुकाम ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है, जैसे शिखर, श्मशान और सिंहासन। यदि सपने तुम्हारे हैं तो उनके लिए कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। यदि तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी दुनिया बदल देगा, तो आईने में देखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। तन से सुंदर व्यक्ति भाग्य से होता है, परंतु मन से सुंदर व्यक्ति अपने कर्म से होता है। याद रखो, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि नाम से इस दुनिया में बहुत लोग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करते हैं, वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में निवास करता हूं। तुम्हें जो भी दुख है वह मात्र एक भ्रम है। तुम रोते क्यों हो? तुम क्या लेकर आए थे जो अब खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो भी तुमने लिया इसी धरती से लिया, और जो भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। मनुष्य जिस भावना से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर उसे उसी के अनुसार फल देते हैं। कंस ने मुझे सदैव मृत्यु के भय से याद किया और उसी कारण उसे मृत्यु प्रदान की। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन का सार सत्य, कर्म और आत्मविश्वास में निहित है, कि जीवन में किसी पर उतनी ही तकलीफ डालो जितनी तुम स्वयं सहन कर सकते हो, क्योंकि दूसरों को दुख पहुंचाने में भले ही आनंद आ जाए, पर जब वह दुख अपने ऊपर आता है तो उसका वास्तविक मर्म समझ में आता है। परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह प्यार, इज्जत और परवाह का रिश्ता है। जब किस्मत और हालात साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। जैसे चंदन का पेड़ अपनी सुगंध से जाना जाता है, वैसे ही अपने मूल गुणों में स्थिर रहना सच्ची पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन को सफल बनाना है तो मन को वश में करना सीखो। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है और इसे इच्छाओं की ओर खींचता रहता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। मन को वश में करने से मस्तिष्क की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। असली शिक्षा वह है जो हमें अपनों की भावनाओं और तकलीफों को समझना सिखाती है। यदि हम अपनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद अपनों के दुखों को नहीं समझते तो वह शिक्षा व्यर्थ है। संसार में सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हम अपने रिश्तों को सहेजें, अपनों की भावनाओं का आदर करें और उनके सबसे कठिन समय में उनके साथ खड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कितना अजीब है। पहले भिखारी बनकर भगवान से हाथ जोड़कर मांगता है, पर जब उसका मन अपने मनोविकारों के वश में होता है तो उसे अपनी भक्ति का मोल नहीं समझ आता। सच्चा भक्त वही है जो प्रेम से भगवान को अपना मानता है और अपने मन को शांत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कि विश्वास किस पर करना चाहिए और किस पर नहीं। जिस चीज को तुम खुद कमा सकते हो उसे मांगकर अपनी कीमत कम मत करो। जब जेब में रुपए होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है, और जब रुपए नहीं होते तो दुनिया तुम्हें अपनी औकात दिखा देती है। अच्छे विचार और अच्छे संस्कार मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, क्योंकि धन और बल उसे गलत राह पर ले जा सकते हैं, परंतु अच्छे विचार और संस्कार
सदैव सही कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जहां आत्मविश्वास डगमगाने लगे वहां उस भय का अंत करना आवश्यक हो जाता है। कठिनाइयों का सामना करके जीवन को बेहतर बनाना चाहिए, न कि उनसे घबराकर अपने साहस को कम करना। समय के साथ हर चीज ढल जाती है, पर सच्चे प्रेम और अपनापन का भाव कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छे लोगों की संगत से सफलता का मार्ग मिलता है और विचारों की शुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो और सबके बीच में हो तो अपनी जुबान पर संयम रखो। भीड़ तुम्हें हिम्मत देगी पर तुम्हारी असली पहचान को छीन लेगी। खुद को खो देने का डर संसार का सबसे बड़ा भय है और इसे वही समझ सकते हैं जिन्होंने किसी प्रिय को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, और निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ देते हैं। इसीलिए किसी से भी अत्यधिक उम्मीदें मत रखो, क्योंकि लोग तुम्हें उतनी अहमियत नहीं देते जितना तुम समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं यदि तुम किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि तुम सकारात्मकता के साथ खड़े हो तो तुम्हारा मार्ग सही रहेगा, पर यदि नकारात्मकता में डूब जाओगे तो जीवन भर गलतियां करते रहोगे। अपने जीवन में ऐसे सबक लो जो तुम्हें मजबूत बनाए। जैसे गिरे हुए पत्ते सिखाते हैं कि बोझ बनने पर अपने भी गिरा देते हैं। जीवन का हर लम्हा तुम्हारे लिए एक नई सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि किसी की कद्र करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी यही कहते हैं कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति था। माफ कर देना और माफी मांग लेना ताकत का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई मत देना। जो तुम पर विश्वास करता है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं करता वह मानने वाला भी नहीं। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी आकर खेल खेल में तुम्हारे साथ मन मर्जी कर चला जाए। बुद्धिमान लोग मौन रहते हैं, समझदार लोग बोलते हैं और मूर्ख लोग बहस में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि अपने मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी का सम्मान वही करो जो तुम्हारा आत्मसम्मान समझे। जो तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे उसके सामने दृढ़ता से खड़े रहो। अपनी स्थिति कैसी भी हो, परंतु अपने आदर्शों और आत्मसम्मान से समझौता मत करो। समाज अक्सर हमारी स्थिति के अनुसार हमारा मूल्यांकन करता है, परंतु सच्चा साहस वही है जो हमें हर परिस्थिति में अपने आदर्शों और मूल्यों पर स्थिर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं असली जीवन की रीत यही है, सबको हंसाओ पर किसी पर हंसो मत। सबके दुख में शामिल हो पर किसी को दुखी मत करो। सबके मार्ग में प्रकाश बनो पर किसी का दिल मत दुखाओ। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। यह जीवन का अटल नियम है। जिन्हें संसार ने उनकी स्थिति के कारण घमंड दिया हो, उन्हें ईश्वर का आभार मानना चाहिए, क्योंकि वे एक सेवा का साधन बने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं घर कभी पूरा नहीं होता जब तक उसमें सबका योगदान न हो। यदि तुम अकेले कमाते हो और पूरा परिवार उससे लाभान्वित होता है तो इसमें घमंड मत करो। यह एक सेवा है और भगवान ने तुम्हें इस नेक काम के लिए चुना है। श्री कृष्ण कहते हैं यदि संतान को संस्कार न दिए जाएं तो वह जीवन भर पछताएगा। जैसे पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के हाथों पिटा सोना अंत में सुंदर आभूषण बनते हैं। कितने भी बड़े बन जाओ पर विनम्रता हमेशा बनाए रखो। विचार ऐसे रखो कि दूसरों को उन पर विचार करना पड़े। समुद्र की विशालता में खो जाने से बेहतर है छोटे तालाब की तरह बनो, जहां कोई भी पानी पिए तो सिर झुकाना पड़े। माता पिता का आभार हम कभी चुका नहीं सकते। वे संकट में भी हमारे लिए समाधान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मुसीबत थोड़ी देर की होती है, परंतु एहसान जीवन भर रहता है। संयम और चरित्र हमारे मूल्य को बढ़ाते हैं। सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन का असली मूल्य होते हैं। यदि रिश्तों के लिए समय नहीं निकालोगे तो समय एक दिन रिश्ते को ही खत्म कर देगा। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो। बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों से प्रभावित न हो, बल्कि अपने विचारों पर ध्यान दो। जीवन के सत्य को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका पुनर्जन्म भी होगा। जिसे बदला नहीं जा सकता उस पर शोक मत करो।
मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही उसका जीवन होगा। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय में बसे अज्ञान और संदेह को काट दो। अनुशासित रहो और धैर्य को अपनी शक्ति बनाओ। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति और समय अस्थायी है। अपने कर्मों से भय रखो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर सदा माफ कर देता है, परंतु कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अपने जीवन में कुछ भी करो पर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई हमें भी बुरा बना देती है। दूसरों पर आरोप लगाने से पहले स्वयं को देखो। जीवन में वही सबसे अधिक मजबूत होता है जो परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने आत्मसम्मान और मूल्यों को बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। ये ध्यान रखें कि जीवन की कठिनाइयां अक्सर बड़ी समस्याओं से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों से आती हैं। इसलिए छोटे छोटे पत्थरों से बचने का प्रयास करो। शांत मन से ही दुख का अंत होता है और शांति प्राप्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से जुड़ जाती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। संदेह का त्याग करो, क्योंकि संदेह के साथ सच्ची खुशी कभी प्राप्त नहीं होती। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं, अपने कर्म समाज और मानव कल्याण के प्रति समर्पित करो। फल की चिंता मत करो, अपने सभी कार्य मुझे समर्पित करो। इसी मार्ग पर चलकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम के भागी बन सकते हो। इस संसार में जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। यदि इस राह में कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत हो। परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, क्रोध में मत बहो, आलोचना से विचलित मत हो और शब्दों में मत फिसलो। भरोसा मुझ पर रखो। जिसने तुम्हें यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचाओ। जो लोग तुम्हें अपना कहते थे वे केवल कहते ही थे। रिश्तों पर ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना पौधों को समय पर पानी देना। अच्छे कर्म करके भूल जाओ, समय आने पर वे फल बनकर तुम्हारे जीवन को सुगंधित करेंगे। सच्चाई और अच्छाई की तलाश बाहर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। कर्म करो, यह मत सोचो कि कोई देख रहा है या नहीं। श्री कृष्ण की दृष्टि सदा सब पर रहती है। श्री कृष्ण हमें स्मरण कराते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए सकारात्मक रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जीवन के हर क्षण में सच्चे कर्म के साथ ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता का सबसे निश्चित मार्ग है कि एक बार और प्रयास करो, क्योंकि हार मान लेना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। जो खो गया उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ मत करो और जो पाया है उसे संजोए रखो। यदि सफलता प्राप्त करनी है तो कभी भी समय और परिस्थितियों पर रोना नहीं चाहिए। मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हिम्मत न खो। जैसे नदी कभी समंदर से दूरी पूछकर नहीं रुकती। दुख को देखना हो तो पीछे देखो, सुख को देखना हो तो आगे, और सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में देखो। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करना ही सच्चा मार्ग है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त करनी हो, फिर भी मैं कर्तव्य करता हूं। अगर मैं भी अपने कर्मों में लापरवाही बरतूं तो संसार में बड़ा अनर्थ हो जाएगा। लोग मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, इसलिए मैं सदैव अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जीवन में अकेले भी चलना पड़े तो भयभीत मत हो। श्मशान, शिखर और सिंहासन पर मनुष्य हमेशा अकेला होता है। जीत की मिठास का अनुभव तभी होता है जब हार का कड़वा स्वाद चखा हो। वक्त जो कुछ लेता है वही उसे लौटा भी देता है, इसलिए हालातों से हार मानना व्यर्थ है। या तो वक्त के साथ बदलना सीखो या फिर उसे बदलने का साहस रखो। कोई काम यदि तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा है तो धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा उनसे दूर रहो जो तुम में वे कमियां बताते हैं
जो तुम में है ही नहीं। अपनी गलती न मानना एक और गलती होती है। जो अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हें सच्चे मन से अपना नहीं मान सकते। संस्कारों का ही महत्व है, वरना माचिस से दिया भी जलाया जा सकता है और सिगरेट भी। दोस्ती और प्रेम वहीं पनपते हैं जहां उनका आदर हो। कभी ईश्वर से उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि यह विश्वास ही तुम्हारे लिए सहारा बनता है, जबकि दुनिया से उम्मीद रखना कई बार निराशा का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य चाहे किसी भी देवता की पूजा करे, वास्तव में वे सभी एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं वे उसी एक परम सत्य के स्वरूप हैं। कोई पीपल के रूप में ईश्वर को मानता है तो कोई पहाड़ों में, लेकिन सच्चाई यह है कि सभी पूज्य देवता एक ही ईश्वर के प्रतीक हैं। मनुष्य की भक्ति और आस्था भले ही अलग अलग स्वरूपों में हो, परंतु वह सभी एक ही सत्य की ओर अग्रसर होती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, वर्तमान में रहो और भविष्य की चिंता में आज का सुख न गंवाओ। जैसे सड़क पर कुछ देर बाद एक मोड़ आता है, वैसे ही जिंदगी में हर मोड़ पर नए अनुभव होते हैं जो हमें कुछ न कुछ सिखाने आते हैं। मुश्किलें यदि दरवाजा खटखटाएं तो भयभीत न होकर आत्मविश्वास से उनका सामना करो। अक्सर कामयाबी अपना रूप बदलकर ही हमारे सामने आती है और उसे पहचानना ही बुद्धिमानी है। अपनों के साथ जीवन जीना ही सच्चा आनंद है। यह सत्य है कि हमें अकेले ही जाना होगा, परंतु जब तक हम हैं, रिश्तों को प्रेम की चाबी से सहेजना चाहिए, न कि क्रोध के हथौड़े से तोड़ना। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए, भले ही किसी और का स्वभाव अपमान करना हो। अपने जीवन का किरदार इस प्रकार निभाओ कि जब पर्दा गिरे तब भी तालियां बजती रहें। अपने जीवन को मुस्कान से भरो। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लो। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब जीवन भी तुम्हें मुस्कुराता हुआ मिलेगा। जीवन का असली रहस्य यही है कि हम कठिनाइयों में भी सकारात्मक बने रहें और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दूरी ही ठीक होती है उन लोगों से जो नजदीकियों की कदर नहीं करते। जैसे लोहे को केवल जंग ही नष्ट कर सकता है, वैसे ही मनुष्य को उसकी अपनी मानसिकता नष्ट करती है। दूसरों की राय में अपना जीवन सीमित मत करो। जो करना चाहते हो उसे पूर्ण निष्ठा से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति के भीतर उसकी ताकत और कमजोरी दोनों होती है, इसलिए खुद की कद्र करना सीखो। जो तुम्हें सही से समझता है उसकी नजरों में तुम हमेशा सही रहोगे, और जो नहीं समझता उसे खुश करने का प्रयास व्यर्थ है। रिश्तों का मूल्य समझो। यह दौलत से नहीं बल्कि त्याग, समझदारी और मानवता से बनते हैं। सही दिशा में चलने वाली सोच जीवन संवार देती है, जबकि गलत राह पर ले जाने वाली सोच गुमराह कर देती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, परवाह करना ही सच्चा परिवार कहलाता है। यह सोचकर किसी को न खोना कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। अपने जीवन के कठिनाई भरे पलों से हताश मत हो। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं पर विजय पाने का निर्णय लेता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का मार्ग पा लेता है। जीवन की असली सीख यही है। आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प और धैर्य बनाए रखो। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे संकेत हैं कि तुम कुछ खास कर रहे हो। जीवन एक अनमोल यात्रा है, हर परिस्थिति में कुछ सिखाने के लिए। श्री कृष्ण हमें यह संदेश देते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अपनी राह पर डटे रहो और अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे पुरुष वही हैं जिनके आचरण में हमेशा शुद्धता और उच्च विचार होते हैं। वे अपने व्यवहार से समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। श्रेष्ठ पुरुष के पद चिन्हों पर ही लोग अपने जीवन का मार्ग चुनते हैं। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं, हर व्यक्ति का समय आता है। जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं वे समय के साथ आपकी प्रशंसा भी करेंगे। ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर दो। आत्मा को स्वच्छ और निखरी हुई बनाए रखो। जैसे लोहा जंग से खराब होता है, वैसे ही आत्मा भी नकारात्मकता से कमजोर हो जाती है। यदि आत्मा मजबूत और शुद्ध होगी तो कठिन समय में भी आपकी अच्छाई चमकेगी और आपकी पहचान बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी कमजोरी किसी के सामने प्रकट मत करो, न ही किसी को इतना ऊंचा स्थान दो कि वह तुम्हारे लिए तनाव का कारण बन जाए। अपने कर्मों में इतनी दृढ़ता रखो कि
ताकि सफलता तुम्हारी आदत बन जाए। ध्यान रखें कि हर व्यक्ति का अपना समय आता है। यदि आज मेहनत कर रहे हो तो वही मेहनत भविष्य में तुम्हारा सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुमसे अधिक शक्तिशाली है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे लिए जो योजना बना रहा है वह तुम्हारी समझ से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में दो ही रिश्ते मूल्यवान होते हैं। एक, कृष्ण जैसा मित्र जो बिना हथियार के भी जीत पक्की कर दे। दो, अर्जुन जैसा साथी जो हर संघर्ष में तुम्हारे साथ रहे। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि समय और जीवन दोनों ही बहुमूल्य हैं। यदि पैसा कमाने में इतना समय व्यर्थ करोगे कि उसे खर्च करने का समय ही न बचे, तो जीवन का असली आनंद खो दोगे। जीवन का हर पल अनमोल है। इसे सकारात्मक सोच और सच्चे कर्म से संवारो। इसे इस तरह जियो कि किसी भी चीज के खो जाने पर पछतावा न रहे। एक दिन तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। वर्षों का संघर्ष एक दिन किसी रूप में तुम्हारे सामने आएगा। छोटे छोटे बदलाव ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। सफलता की सबसे खास बात यह है कि वह केवल प्रयास और निरंतरता की चिंगारी से ही हासिल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान के लिए जीवन को अपने तरीके से जियो। लोगों की खुशी के चक्कर में अपना स्वभाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं उन्हें छोड़ना सीखो। ऐसा बोझ, चाहे वह अहंकार का हो या संबंधों का, तुम्हें नीचे ही गिराएगा। सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी को अवश्य घुमाना होगा। अधिक बोझ लेकर चलने से व्यक्ति अक्सर डूब जाता है, चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। इसलिए यदि कोई तुम्हारे साथ रिश्ता निभाना नहीं चाहता तो उसकी अनिच्छा को सम्मान दो और खुद को उसकी दुनिया से बाहर कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में ही ईश्वर की याद आती है, लेकिन जो सुख के समय भी ईश्वर का स्मरण करता है वह वास्तविक संतोष प्राप्त करता है। जीवन में कभी कभी सभी दरवाजे बंद दिख सकते हैं, किंतु ईश्वर का दरवाजा सदा खुला रहता है। यह सच्ची शांति और सुरक्षा का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेमी वह होता है जिसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। उसका प्रेम तो परमात्मा में ही लीन होता है। गोपियों का प्रेम इसी उदाहरण से जुड़ा है। उन्होंने अपने सुख का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के आनंद को ही अपना सुख मान लिया। ऐसा प्रेमी भगवान से कुछ भी नहीं चाहता और इसलिए वह उनके निकटतम भक्त बन जाता है। निस्वार्थ भक्ति व्यक्ति को संसार के सबसे बड़े सुख से जोड़ देती है। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे सुखी और संपन्न क्यों प्रतीत होते हैं, जबकि अच्छे कर्म करने वाले कठिनाइयों का सामना करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और कर्म का अपना चक्र है। जो कर्म आप करते हैं वह किसी न किसी रूप में फल लाकर रहेगा। बुरे कर्मों का फल भी लौटता है, चाहे वह अभी न दिखे। मनुष्य की सच्ची श्रेष्ठता उसकी क्षमताओं में नहीं बल्कि उसकी आंतरिक शांति और धैर्य में है। जैसे ब्लेड की धार तेज होती है पर पेड़ नहीं काट सकती, उसी तरह हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार श्रेष्ठ है। हर इंसान को अपने कार्य और गुणों का ध्यान रखना चाहिए और अपने आप को किसी अन्य से मापना नहीं चाहिए। कठिनाइयों को हल्का महसूस करना है तो उन्हें अपने कंधों पर उठा लो, उनका सामना करो। जो लोग हमारे योग्य नहीं होते, समय के साथ वे खुद ही हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। ये सब भगवान की योजना का ही हिस्सा है, ताकि हम उन रास्तों पर चल सकें जो हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। श्री कृष्ण समझाते हैं, जब मनुष्य अपने धर्म और कर्तव्य को बिना किसी तुलना या संकोच के निभाता है, तभी उसमें आत्मसंतोष उत्पन्न होता है। हम अपनी भूमिका को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। याद रखो, मन की सच्ची शांति तब मिलती है जब हम हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करते हैं। अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करते हुए पूरा करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करो और इसे अपनी प्रगति का साधन बनाओ। किसी को जबरदस्ती पकड़े रखने से केवल अपना बंधन ही बढ़ता है। सच्ची आजादी उसी में है जब हम जाने वालों को जाने देते हैं और नए अवसरों का स्वागत करते हैं। हर पल नई शुरुआत का एक मौका है।
इसे खुलकर जीने से ही हमें सच्ची शांति मिलती है। यदि ऊंचाई तक पहुंचना है तो उन बोझों से मुक्त होना सीखो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। समय तुम्हारे साथ है, लेकिन यह कहता है रुको मत, आगे बढ़ो। मंजिल पाने वाले लोग अपने समय का आदर करते हैं। वे देर तक सोने में अपने जीवन का मूल्य नहीं गवाते। श्री कृष्ण बताते हैं, सच्चा बल वह है जो हर हाल में धैर्य, साहस और धर्म के साथ खड़ा रहता है। अपने कर्म से ही मनुष्य महान बनता है, जन्म से नहीं। संसार का भरोसा क्षणिक है, पर आत्मविश्वास स्थायी है। अपने जीवन में किसी पर सहारे से ज्यादा खुद पर भरोसा रखो। भरोसा उसी पर करो जो सच्चे दिल से निभाने के काबिल हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो वे भी देते हैं जो अर्थी उठाते हैं। बदलते समय को अपनाने का साहस रखो और हर अवसर को नए जोश से देखो। जो अपने मन को सकारात्मकता से भरते हैं वे जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हम जो बोते हैं वही हमें एक न एक दिन प्राप्त होता है। हर स्थिति में स्थिर चित्त और संतुलन बनाए रखो। इंद्रियों का नियंत्रण और अपने मन पर विश्वास ही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने राग, भय और क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही जीवन में सच्ची शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची सार्थकता तब आती है जब हम दूसरों में बुराई नहीं बल्कि अच्छाई ढूंढना सीखते हैं। चाहे आप कितनी भी समझदारी से बात करें, हर व्यक्ति अपनी सोच और दृष्टिकोण से ही उसका अर्थ निकालेगा। इसलिए मन को शांत और स्थिर बनाए रखना महत्वपूर्ण है। उन लोगों की कद्र करना सीखो जो मुश्किलों में तुम्हारा साथ देते हैं, न कि उन्हें जो तुम्हें मुश्किलों में डालते हैं। धैर्य, सहनशीलता और दया एक महान आत्मा की निशानी है। इन गुणों को अपनाकर ही मनुष्य अपने जीवन को सच्चे अर्थों में अर्थपूर्ण बना सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह सब प्रदान करता हूं जिसकी उसे आवश्यकता होती है और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूं। जीवन में यदि कभी अवसर मिले तो बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथी बनो। जीवन का असली उद्देश्य यही है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और अपनी आत्मा की श्रेष्ठता को प्राप्त करें। आत्मज्ञान और आत्मसंयम से ही हम सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और परिस्थिति के अनुसार सिद्धांतों का आवरण ओढ़ लेता है। मानव मन नफा और नुकसान देखकर ही रिश्ते और व्यवहार तय करता है, लेकिन जो सच्चे अर्थों में आत्मज्ञानी होते हैं वे इनसे परे होकर आत्मा का स्वरूप समझते हैं और यह जान लेते हैं कि सही क्या है और गलत क्या। जैसे चाय में गिरी मक्खी के कारण चाय छोड़ दी जाती है, वैसे ही मनुष्य भी परिस्थिति के अनुसार अपनी मान्यताओं और संबंधों का त्याग कर देता है। ध्यान रखें, जीवन में ठहराव और आत्मसंयम ही सच्चा सुख लाता है। जो व्यक्ति अपने मन को संसार की छल कपट और व्यर्थ की मान्यताओं से मुक्त कर लेता है वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। जिम्मेदारी से भागना मोह और भ्रम का परिणाम है। असल में हर एक कर्म और जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकारने से ही आत्मा का विकास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे भीतर स्वाभिमान का होना आवश्यक है, लेकिन इस स्वाभिमान को अहंकार में नहीं बदलना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं और अपने कर्मों को ईमानदारी से निभाते हैं, तभी हमारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। हमारी स्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। यह संसार अपने रूप बदलता रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने आत्मिक ज्ञान और सच्चाई पर स्थिर रहता है वही वास्तविक रूप से विजय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची शक्ति में नम्रता और प्रेम की मिठास होनी चाहिए। यह अहंकार ही है जो व्यक्ति को खुद को सबसे श्रेष्ठ मानने की भ्रांति में डालता है, जबकि वास्तविक सुकून भीतर की शांति और दूसरों के प्रति सम्मान में है। मुस्कान और मदद की सुगंध हमें भीतर से सुगंधित कर देती है। जो लोग अपने दिल की बातें सबके सामने नहीं खोलते, वे अक्सर सबसे अधिक समझदार और विवेकी होते हैं। मनुष्य का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वह अपने बीते हुए कल से सबक लेकर उसे विदा कर देता है और अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं,
हमें अपने क्रोध पर संयम रखना और गलती के समय विनम्रता से झुकना आना चाहिए। सच्चे रिश्ते वे हैं जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते और हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास निर्माण का सबसे बड़ा साधन है। हमारे विचार और हमारी मान्यताएं हमारे जीवन का आकार तय करती हैं। ध्यान के माध्यम से जब हम खुद को समझने लगते हैं, तब हमारे भीतर शांति और संतोष का विकास होता है। गीता का यह ज्ञान हमें सिखाता है कि खुद को समझने और वर्तमान में जीने से ही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चे रिश्ते वही हैं जो किसी लालच या स्वार्थ से परे होते हैं। जब लोग अधिक मीठी बातें करें या आपकी तारीफों के पुल बांधें, तो सावधान रहना चाहिए। सच्चे और गहरे संबंध सादगी और आत्मीयता में रहते हैं, दिखावे में नहीं। आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए हमेशा सत्य को अपनाओ और अपनी गरिमा बनाए रखो। श्री कृष्ण बताते हैं कि असली ताकत अकेले चलने में है, क्योंकि भीड़ में अक्सर अपनी पहचान खो जाती है। जब तुम अकेले चलते हो तो हर चुनौती से खुद ही लड़ने का हुनर आता है, और यही आत्मनिर्भरता का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर चलो और अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते रहो, क्योंकि कठिन समय ही तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। जीवन में कुछ चीजें, जैसे कि सांसें, किसी का इंतजार नहीं करती। सत्य और कर्तव्य के साथ जीवन जीने का अर्थ है हर सांस की कीमत समझना और उसे सार्थक बनाना। श्री कृष्ण की शिक्षा है, अपने जीवन के हर लम्हे को कृतज्ञता और आत्मविश्वास के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसे विभिन्न इच्छाओं और मोह में उलझाकर अपने जाल में फंसाए रखता है। जब तक जीव इन भ्रमों में खोया रहता है, उसे आत्मा के असली स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता। जीवन में बाहरी संबंध और सुख दुख की अनुभूतियां केवल शरीर और मन के स्तर तक ही सीमित होती हैं। आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। आत्मा अजर अमर है, वह किसी भी नकारात्मक या भौतिक भावना से प्रभावित नहीं होती। यह सच्चाई समझने के लिए अंतर्मन में झांकना और ध्यान से आत्मस्वरूप को पहचानना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं, प्राणी दुख सुख, मान अपमान जैसी अनुभूतियां मन और अहंकार से पाता है। ये सभी भावनाएं आत्मा का स्वरूप नहीं है, बल्कि माया का खेल है जो मनुष्य को भ्रमित कर देती हैं। जैसे समुद्र की सतह पर उठने वाली लहरें उथल पुथल मचा सकती हैं, परंतु उसकी गहराई शांत रहती है, वैसे ही मनुष्य के बाहरी जीवन में अनेक विकार हो सकते हैं, परंतु उसकी आत्मा शांत रहती है। पर आत्मा सदा शांत और स्थिर रहती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, मनुष्य का सच्चा सामर्थ्य समाज के कल्याण में निहित है। बदले की भावना या स्वार्थपूर्ण विचार उसे महान नहीं बना सकते। ज्ञान का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। तभी आत्मा सच्चे अर्थों में पवित्रता और शक्ति को प्राप्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में यदि तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं लगता, तो जान लो कि मैं सदैव तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं। समय तुम्हें जितना इंतजार करवा रहा है, मेरा विश्वास रखो, मैं तुम्हें उतना ही फल दूंगा कि उसे संभालना कठिन हो जाएगा। कठिन परिस्थितियों में अकेले रहने का साहस होना उतना ही आवश्यक है जितना कि मित्रता और संबंधों का मूल्य। आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर भरोसा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का महत्व हर सफर में महसूस होगा। जीवन में जिनसे सम्मान न मिले, उनकी जगह छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऊंची उड़ान भरना सफलता का प्रतीक है, परंतु घमंड करने से बचो, क्योंकि सबका अंत एक ही है, वापस उस माटी में मिल जाना जिससे तुम बने हो। जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। प्रयास करने वालों को हमेशा कुछ न कुछ प्राप्त होता है, वहीं केवल इंतजार करने वाले पीछे रह जाते हैं। बोलने और तोड़ने के लिए एक क्षण ही पर्याप्त होता है, परंतु जोड़ा और संवारा केवल धैर्य और समय से जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी मेरी शरण में आता है, चाहे वह कितनी भी बुराइयों से घिरा क्यों ना हो, उसे मैं मुक्ति प्रदान करूंगा। मुझे मानव के भीतर छिपी बुराई को समाप्त करना है, न कि उसे। जैसे शेर जंगल का राजा है,
और मछली पानी की रानी, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और मार्ग होते हैं। अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, क्योंकि सही कर्म में ही सच्चा धर्म निहित है और यही तुम्हें जीवन के संघर्षों में विजय दिलाएगा। भक्ति शरीर के अंगों से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से होती है। यदि भक्ति बाहरी साधनों पर निर्भर होती तो विकलांग, गूंगे, बहरे और निर्धन व्यक्ति ईश्वर के समीप न होते। भक्ति एक शुद्ध भाव है जो केवल प्रेम से ही जुड़ती है। जब यह प्रेम परमात्मा से जुड़ता है तो यह संबंध का रूप ले लेता है। भक्ति के सच्चे सागर में डूबकर ही आत्मा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाती है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है, मेरे द्वारा संचालित है और एक दिन मुझ में ही विलीन हो जाता है। मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता हूं, परंतु वास्तव में मुझे कोई पूर्णता से नहीं जान सकता। सत्य उसी प्रकार संसार में चमकता है जैसे अंधेरे में दीपक की ज्योति। इसलिए सच्चा पथ सत्य का ही पथ है। जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता रहेगा और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। यह अटल सत्य है। जो स्वयं को नहीं जानता वह चाहे लाख ज्ञान प्राप्त कर ले, अज्ञानी ही कहलाएगा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, मनुष्य का ध्यान बाहरी घटनाओं पर नहीं, बल्कि उसके अपने कर्तव्यों पर होना चाहिए। संसार में किसी की नीयत यदि सच्ची हो तो उसकी राह में कोई अवरोध नहीं टिकता। अच्छे समय की प्रतीक्षा में जीवन बिताना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि आज के इस समय को अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनाना ही असल उद्देश्य होना चाहिए। याद रखो, ईश्वर केवल दिशा दिखाते हैं, रास्ता हमें अपने कर्मों से चुनना होता है। यह मार्ग सरल नहीं है, परंतु जो अपनी सच्ची भक्ति, प्रेम और कर्मों के प्रति समर्पित रहते हैं वे अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए निष्क्रिय रहना न केवल हमें कमजोर बनाता है, बल्कि हमारे जीवन की सार्थकता को भी नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने हर काम को पूरे मनोयोग से करता है उसे न तो विफलता का भय सताता है और न ही वह दूसरों की बातों में उलझता है। यह सत्य है कि जन्म और मृत्यु भगवान की इच्छा पर निर्भर है, लेकिन इनके बीच की व्यवस्थाएं हमारे कर्मों पर आधारित होती हैं। हर कर्म का फल हमें अवश्य मिलता है, इसलिए हमें सदैव सत्कर्म करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि उसके नकारात्मक विचार हैं। यह विचार धीरे धीरे हमें कमजोर बना देते हैं और हमारी आत्मा को आघात पहुंचाते हैं। परंतु यदि हम इन विचारों को नियंत्रित कर सकें तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और सशक्त रह सकते हैं। याद रखो, तुम अपने क्रोध से अधिकतम हानि स्वयं को ही पहुंचाते हो। जिस क्षण तुम सहायता की आसक्ति से मुक्त हो जाते हो, उसी क्षण तुम स्वतंत्रता प्राप्त करते हो। यह संसार जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है। आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है। यह सत्य है कि ज्ञानी व्यक्ति मृत्यु से न भयभीत होते हैं और न ही शोकग्रस्त। उन्हें यह ज्ञात होता है कि जो इस जीवन से विदा हुआ वह फिर से नया जीवन पाएगा और जो जीवित है वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ेगा। जीवन में प्रत्येक चुनौती एक नए अनुभव का द्वार खोलती है। हार जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम हर बार उठ खड़े हों और अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहें। जो बार बार उठता है और साहस से भरता है वही सच्चा कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह जीवन में बीते हुए और आने वाले कल के बीच का सेतु है। निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहो और ध्यान रखो कि जिस मार्ग को मैंने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। जिस प्रकार बीज बोते हैं वैसे ही फसल काटनी पड़ती है। इसलिए अपने कर्मों का बीज सच्चाई, मेहनत और समर्पण से बो, ताकि तुम्हें आनंद और शांति का फल मिले। जीवन के दुखों का एक बड़ा कारण यह है कि हम उन लोगों से अपेक्षाएं पाल लेते हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने कार्यों को सही दिशा में रखता है वह जीवन के हर पड़ाव पर सुखी रहता है। सच्ची कामयाबी तब मिलती है जब आप अपने भीतर के डर और असुरक्षा पर विजय पा लेते हैं। बाहरी आलोचनाएं और लोगों की बातें केवल धुएं की तरह होती हैं,
जो समय के साथ छंट जाती हैं। खुद को मजबूत बनाओ और अपना रास्ता स्वयं चुनो। याद रखो कि असंभव कुछ भी नहीं है। जो अवसर आज तुम्हारे पास है उसे पहचानो और पूरी लगन के साथ उस पर काम करो। जीवन में सर्वोत्तम पाने की लालसा में अक्सर हम अपने वर्तमान कर्तव्यों को अनदेखा कर देते हैं और अंत में हाथ खाली रह जाते हैं। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी कठिनाइयों का सामना अपने स्वाभिमान और धैर्य के साथ करते हैं। इसलिए अपने कर्म को ही अपना धर्म मानते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दुख का अनुभव होना असामान्य नहीं है। वास्तव में यह हमारी सहनशीलता है जो कम हो गई है। जो व्यक्ति सहन करना सीख लेता है वही सही मायनों में जीना सीखता है। किसी का दिल दुखाना ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में पत्थर फेंकना। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वह घाव कितना गहरा जाएगा। अपने जीवन के फैसले दूसरों को देखकर मत लो, अपनी परिस्थिति और आवश्यकता को समझो। जब तुम अपनी स्थिति में खुश रहना सीख जाते हो, तभी सच्चे अर्थ में शांति और संतोष का अनुभव कर पाते हो। समय और शब्दों का संयमित उपयोग करो, क्योंकि यह कभी दोबारा वापस नहीं आते। जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और निष्ठा के साथ स्वीकार करो। ईश्वर तुम्हारे हर सही कर्म का फल अवश्य देता है। दूसरों को सुख देने का प्रयास करो और देखो कैसे ईश्वर तुम्हारे जीवन में सुख का संचार कर देता है। क्रोध को नियंत्रण में रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो और अपनी आत्मा में दया का संचार करो। यही स्वर्ग का अनुभव है। याद रखो, जिंदगी का हर मोड़ एक नया अवसर है और हर कठिनाई तुम्हें किसी गहरे सबक की ओर ले जाती है। बस धैर्य से अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक सुखद अंत अवश्य तैयार कर रखा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा में ही संतुष्ट है और आत्मा में ही तृप्त है, वही सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में ना तो किसी कर्तव्य से बंधा होता है और ना ही किसी कर्म को त्यागने से उसे कोई अंतर पड़ता है। वह समस्त जीवों में परिपूर्णता का अनुभव करता है, इसलिए उसे कर्म और अकर्म का भान नहीं रहता। परंतु ऐसा आत्मज्ञानी केवल लाखों में से एक होता है। अपने मन और आत्मा को अपना सच्चा मित्र मानो, क्योंकि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में प्रोत्साहित करते हैं। जीवन एक कठिन परीक्षा है, जहां सबका मार्ग भिन्न होता है। दूसरों के अनुभव से सीखना अच्छी बात है, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि उनका अनुभव तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। कभी कभी तुम्हें अपने पथ पर बिना किसी से तुलना किए आगे बढ़ना होता है। जीवन की हर सुबह एक नए अवसर का प्रतीक है, जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प देती है। दूसरों की बातों को दिल पर मत लो, बल्कि उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। संबंध और जल का स्वभाव एक जैसा है। वे आकारहीन हैं, परंतु जीवन के लिए अनिवार्य है। जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं और लोग तुम्हारी आलोचना करें, तो इसे एक चुनौती मानो। समझदार व्यक्ति उसी कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकता। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे धैर्य, संयम और समझ से होती है। जीवन में अगर खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। जीवन में सभी आसक्तियों को भूलकर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में सफल होता है, वही वास्तव में सफल होता है। सृष्टि का यह नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, तब आप सफल हो जाते हैं। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, बल्कि उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए। आपको अपने जीवन में कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए, न कि कर्म के फल की। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु, क्योंकि स्वयं का पतन और उद्धार दोनों आप निर्धारित करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है,
यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल वही सत्य है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के तुम अधिकारी नहीं हो। सही निर्णय कभी भी अधिक खुशी या अधिक दुख की स्थिति में न ले। मन अशांत है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी हमारे हृदय की गहराई में बसे थे। अगर जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखें, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यह क्रम सृष्टि में सदैव चलता रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम मेरा चिंतन करो लेकिन अपना कर्म भी करते रहो। जीवन के सत्य। इतिहास कहता है सुख था, विज्ञान कहता है कल सुख होगा, धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख मिलेगा। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। यह निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कोई भी इंसान जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामना के कर्म करना ही सच्चा कर्म है। ईश्वर के चरणों में समर्पण ही धर्म है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से स्वयं को नई आकृति प्रदान करें। अपने मन को समझाएं, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। अकेले रहना सिखाता है कि आपके पास वास्तव में केवल आप ही हैं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने, तो समझ लें कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। जो कदर करता है वह बिना कहे समझा देता है कि वह आपसे कितना प्यार करता है। घमंड मत करें, क्योंकि घमंड इंसान को कदर करना सिखाता नहीं, बल्कि कदर करना भूलने पर मजबूर करता है। काम ऐसा करें कि आपकी पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलें कि आपके निशान बन जाएं। जिंदगी केवल काटने के लिए नहीं, बल्कि इस तरह जीने के लिए है कि वह दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। जिंदगी बहुत हसीन है। यह कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। अपने हौसले बुलंद रखें। मंजिल पास है, बस निरंतर आगे बढ़ते रहें। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करें हमसे। हर हालत में जीने का हुनर आता है। हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, बस एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, यही सच है। अपनी सच्चाई को किसी के सामने साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो वक्त एक दिन खुद इसे साबित कर देगा। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जीवन होता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों को दुख देकर या छल से जीतना चाहता है वह वास्तव में स्वयं को ही हराता है। कर्म का नियम अटल है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही मार्ग हमें सच्ची शांति और आंतरिक सुख की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं, अंततः ईश्वर न्याय करता है, और जो भी कष्ट या पीड़ा हमने सही है
उसका समाधान समय के साथ अवश्य मिलेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही उसके पतन का कारण बनता है। क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय केवल विनाश को बुलावा देता है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में जीवन में चाहे इस लोक में हो या परलोक में, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह परमात्मा की ओर ही बढ़ता है। धोखा देना एक बूमरैंग के समान है, जो एक दिन किसी और के हाथों तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगा। सच यह है कि एक अच्छी दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देखे और दूसरों के गुणों को समझे। भौतिक संपत्ति, सम्मान और प्रसिद्धि केवल अस्थायी हैं। यह बाहरी चीजें हमारी सच्ची शांति और स्थायी सुख की गारंटी नहीं होती। आत्मा की शांति केवल भीतर की संतुष्टि और समर्पण में है, और यह ईश्वर से जुड़े बिना संभव नहीं। इस संसार में किसी के जाने से मन का खालीपन स्वाभाविक है, परंतु याद रखना चाहिए कि जो सच्चा है वह कभी भूल नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान कभी छीना नहीं जा सकता, वह केवल अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों से अर्जित होता है। सच्चाई यह है कि जब तक हम समझ पाते हैं कि जीवन क्या है, तब तक इसका अधिकांश भाग निकल चुका होता है। जीवन का नियम: अपने मन के द्वार खोलो, पाने में खुशी और देने में आनंद अनुभव करो। तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जब तुम आंतरिक शांति में स्थित हो जाते हो तो यह संसार तुम्हारे भीतर के आनंद से प्रेरणा पाता है। याद रखो, ईश्वर सदैव हमारे कर्मों का फल देते हैं, परंतु वह फल वही होता है जो हमारे हित में होता है। जैसे ब्लेड की धार तेज होती है पर पेड़ को नहीं काट सकती, और कुल्हाड़ी मजबूत होती है पर बाल नहीं काट सकती, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है। इसलिए स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। मुसीबत भी रुई से भरी थैली की तरह होती है, यदि बस देखते रहोगे तो भारी लगेगी, पर उठाने पर हल्की प्रतीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा को आपसे सच्चा प्रेम होता है तो वे उन लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके योग्य नहीं होते। समय की महत्ता समझो और कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें तोड़ने वाला स्वयं टूट जाए। जीवन का सार: जो तुम्हारी इज्जत न करे उसके पास न जाओ। जीवन में चाहे जो भी हो, वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। कुछ अच्छा होगा या कुछ बड़ा, पर जो भी होगा उसका आधार हमारे कर्म ही होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सही हो तो क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं, और यदि गलत हो तो तुम्हें गुस्सा करने का हक ही नहीं। नाराज होने के बाद चाहे गलती किसी की भी हो, बात वही शुरू करता है जो वास्तव में संबंधों को संभालना जानता है। अपने मन को स्थिर और शांत रखो और समर्पण की भावना से कर्म करो, यह सोचकर कि हर कार्य में ईश्वर ही है। इससे तुम्हारे जीवन में दो अच्छाइयां आएंगी। पहला, तुम परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाओगे। दूसरा, तुम्हारे भीतर असीम उत्साह और शांति का संचार होगा। जो व्यक्ति सीधी, स्पष्ट और कठोर बात करता है, उसकी वाणी भले तीखी लगे, परंतु ऐसा व्यक्ति छल नहीं करता। जीवन में लोग आते हैं और जाते हैं, परंतु उनके जाने से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय कराती है। किसी चीज को सच्चे मन से चाहो तो यह सारा ब्रह्मांड उसे तुम्हारे पास लाने में लग जाता है। याद रखो, तुम्हारा दुख तुम्हारी सोच में छिपा है। अपनी सोच को बदलो और दुख स्वतः दूर हो जाएगा। दूसरों की तारीफ से मत पिघलो, क्योंकि तारीफ के नीचे अक्सर स्वार्थ का पानी बहता है। यदि कोई व्यक्ति सब कुछ जानता है पर स्वयं को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो समझो कि वह तुम्हारी वास्तविक कीमत को नहीं समझता। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो भविष्य के बंद दरवाजों को भी खोल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीजें हमें मिलती हैं वे हमारे भाग्य से जुड़ी होती हैं, कीमत से नहीं। जीवन में जमीन और किस्मत समान होती है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। किसी को सच्चे मन से प्रेम करना और उस प्रेम को पाना केवल भाग्यशाली लोगों के नसीब में होता है। जैसे दिन ढलता है
वैसे ही जीवन धीरे धीरे ढलता जाता है। इसीलिए हर क्षण को प्रेम और प्रसन्नता के साथ जियो। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कई लोग झुकते हैं ताकि रिश्ते बने रहें। ये समझो कि कई बार लोग बस रिश्तों को बचाने के लिए खुद को झुका लेते हैं। आत्म मूल्य को ध्यान में रखते हुए यह भी देखो कि कई बार हमसे बेहतर लोग हमसे अधिक दुखी होते हैं। अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना सकता है, पर विनम्रता साधारण व्यक्ति को भी देवता समान बना देती है। प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हें उतना सुख दें कि तुम में अहंकार ना आ सके, और उतना दुख दें कि तुम्हारी आस्था अडिग रहे। सत्य बोलने से दिल, अच्छाई करने से मन और मेहनत करने से मस्तिष्क शुद्ध रहता है। प्रेम सच्चा तब है जब उसमें विनम्रता और समझ हो, न कि अहंकार। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में कुछ पाने पर अहंकार से भर जाओगे तो यह भूल जाओ कि देने वाला और छीनने वाला दोनों एक ही है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह संसार एक बाजार है, पर घर के अंदर दिल लेकर आओ, क्योंकि यहां एक परिवार है। व्यक्ति असल में अमीर तब होता है जब उसका परिवार उसके साथ खड़ा होता है। किसी भी रिश्ते में नजरों में सम्मान और बातों में लिहाज सबसे मजबूत डोर होते हैं। रिश्ते टूटते नहीं, बल्कि स्वाभिमान और अहंकार से दरारें आ जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि खुद को सही दिशा में उपयोग करना सीख जाओ तो तुम वह सब पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। जिम्मेदारियों को बोझ न मानो, उन्हें कर्तव्य समझकर खुशी से निभाओ, क्योंकि वे तुम्हें कुशल और सशक्त बनाती हैं। यदि इन्हें बोझ समझकर निभाओगे तो यह तुम्हें भीतर से कमजोर बना देंगी। याद रखो, तुम्हारा मन जितना स्थिर रहेगा उतना ही तुम जीवन में सफल होगे। जब तुम अपने कर्तव्यों को प्रेम और समर्पण से निभाते हो, तभी सच्चे अर्थों में संतोष और शांति का अनुभव करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार जीवन में शून्य से शुरुआत करना आवश्यक हो जाता है। याद रखो, यह जीवन एक संघर्ष है। भोजन से तृप्ति पाओ, पर हार मानने से नहीं। डर स्वाभाविक है, पर डर में जकड़े रहना नहीं। लड़ाई आवश्यक है, परंतु निरंतर लड़ते रहना नहीं। आंसू निकलना स्वाभाविक है, पर आंसुओं में बहते रहना नहीं। सहना महत्वपूर्ण है, पर अंतहीन सहते रहना उचित नहीं। झुकना विनम्रता है, पर हमेशा के लिए झुके रहना नहीं। अपने जीवन में 2 सिद्धांत बनाओ। जियो ऐसे जैसे आज का दिन आखिरी हो, सीखो ऐसे जैसे जीवन अनंत हो। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपने तर्क और समझ के आधार पर ही किसी विचार को अपनाओ। यह मायने नहीं रखता कि वह विचार किसने कहा या कहां पढ़ा। पूर्व और पश्चिम का अंतर केवल हमारे मन में उत्पन्न विचारों से है। हम अपने विचारों से ही विभाजन पैदा करते हैं। यदि हम अपने भीतर के अद्भुत सृजन को देख सकें तो जीवन पूरी तरह बदल सकता है। जैसे एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उसकी लौ नहीं घटती, उसी तरह खुशियां बांटने से कभी कम नहीं होती। याद रखो, हंसते हुए चेहरे के पीछे भी कई बार दर्द छिपा होता है। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। तलवारों के घाव तो मिट सकते हैं, पर बातों के घाव अमिट रहते हैं। साहस ही जीवन की सबसे बड़ी औषधि है, जो हर तकलीफ में ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव लोहे की तरह है। वह जितना भी मजबूत हो, परंतु गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल सकता है। कठिनाइयों के समय तुम्हारे साथ केवल कुछ गुण रहेंगे: तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। प्रेम सबसे करो, परंतु पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर करो। जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करते हो तो असफलता से कई बार गिरना पड़ सकता है, परंतु प्रयास करना कभी मत छोड़ो। यही जीवन का सत्य है। परंतु यह गिरना और उठना ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। महाभारत इस बात का प्रमाण है कि जब अपने ही सीमाएं तोड़ देते हैं तो उनके विरुद्ध खड़ा होना भी धर्म बन जाता है। कुछ लोग जीवन में केवल हमें बदलने के लिए मिलते हैं और कुछ से मिलकर हमारा जीवन ही बदल जाता है। अकेले रहना गलत संगत में रहने से कहीं बेहतर है, क्योंकि गलत लोग केवल दुख ही बढ़ाते हैं। दर्द इस संसार की सस्ती वस्तु है। हर कोई बिना किसी कीमत के इसे दे सकता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तेरा समय भी आएगा। जब लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे
तो एक दिन तुम अवश्य मुस्कुराओगे। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने तुम्हें तकलीफ सहने वाले संकल्पवान लोगों में रखा है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति को पहचानो और स्वयं को नई आकृति दो। याद रखो, इच्छा ही तुम्हारा सच्चा मित्र है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु भी। मन के शत्रु को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपने मन को संयमित कर सको तो वही दुखों का अंत होगा। लोग हमेशा दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और उन्हें नीचा दिखाने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते, इसलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर है। जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखो। 1. अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं करो। 2. दूसरों की बातें तुम्हारे मन को विचलित न करें। 3. ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, परंतु जो व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है और अपने मन को समझता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। भाग्य को दोष मत दो, क्योंकि कर्म भाग्य से भी ऊंचा है। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपनी दिशा को बदल सको तो मंजिलें खुद तुम्हारे कदम चूमने आएंगी। इस संसार में जिन लोगों पर हंसी उड़ाई गई, वे ही इतिहास बना गए। गिरकर उठने वाले और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने वाले लोग ही जीवन में वास्तविक सफलता पाते हैं। यदि तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो हर दिन तपना होगा। किसी कार्य को शुरू करने से पहले 3 प्रश्न स्वयं से पूछो। 1. मैं यह क्यों कर रहा हूं? 2. इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? 3. क्या मैं इसमें सफल हो सकता हूं? जब इन प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट और संतोषजनक मिले, तभी आगे बढ़ो। इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुम्हारा कार्य भी तुम्हारे परिश्रम को देखकर थक जाए। सच्चे और अच्छे लोगों का संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथ में होता है। जो व्यक्ति अपने अंदर की इच्छाओं को छोड़ देता है और मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानो। लोग पत्थर उसी वृक्ष पर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं।